और जिसने भी इस कुकृत्य को किया है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। पप्पू यादव आके कहते किसी मंत्री का बेटा है, आईपीएस अधिकारी है, वो कहते हैं कि भाई नीतीश जी का बेटा। मैं यही बता रहा हूँ कि पता नहीं कैसे आईपीएस किया है। इस प्रकार का घिनौना जो आप आरोप लगाते हैं, ये तो लोकतंत्र है इसलिए ना। आप पर जब कोई आरोप लगाएगा कैसा लगेगा? हमको ऐसे लोगों पर तरस आती है, तो मीडिया के लोग उसको डार्लिंग बनाए रखते हैं। निशांत की मानसिकता के साथ तो खिलवाड़ी हुआ ना। खिलवाड़ ही नहीं, मैंने बताइए, इससे ज्यादा ज्यादती नहीं हो सकती है, इससे ज्यादा टॉर्चर नहीं हो सकता है। कुछ भी बोलने का अधिकार है आपको, क्योंकि वो जवाब नहीं देगा इसलिए। और सीबीआई से उम्मीद की जाती है कि भाई दूध का दूध और पानी का पानी हो। आईपीएस की परीक्षा पास कर लेने से कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं हो जाता है। देखिए, इस प्रकार के लोगों को समाज में बिल्कुल तवज्जो नहीं मिलना चाहिए। तो उसको क्या, उसके स्वभाव को आप बेहतर तरीके से जानते हैं, वो कैसे स्वभाव के? एक शब्द मैं बोलूं, उतना नेक इंसान अच्छा, मिलना कठिन होता है। मैं बहुत नहीं बोलूँगा, सब चीज़ों पर बहुत नहीं कहा जाता है, मैं जानता हूँ ना। नीट की छात्रा के साथ ये मिस्ट्री जा रही है, सीबीआई के हाथ ये केस को सौंप दिया गया है। कई दफा पप्पू यादव आते हैं और ये जिक्र करते नीट की छात्रा के साथ जो रेप का कांड हुआ, उसमें जो भी चीज़ें सामने आई, और तमाम बिहार या पूरा भारत जानना चाहता है कि उस बच्ची के साथ हुआ क्या था। सदन में भी आवाज़ उठती है कि न्याय मिलना चाहिए, सीबीआई जांच कर रही है। और पप्पू यादव आके कहते किसी मंत्री का बेटा है। कभी एक कोई आईपीएस अधिकारी है, वो कहते हैं कि भाई नीतीश जी का बेटा। मतलब ये लांछन जो नीतीश जी, निशांत पे लांछन, ये कितना जायज़ है? एक बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति के पर लांछन लगाना सही है या गलत है? देखिए, इसमें दो बातें हैं बबीता जी। सबसे पहले तो इस प्रकार की जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और चूंकि अब सीबीआई जांच कर रही है इसलिए उस पर कुछ भी बोलना अच्छी बात नहीं है। और सीबीआई से लोग यही अपेक्षा भी करते हैं, और सीबीआई से उम्मीद की जाती है कि भाई दूध का दूध और पानी का पानी हो, और जिसने भी इस कुकृत्य को किया है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब आप आइए दूसरी तरफ, आपने दो व्यक्तियों का नाम लिया, एक आईपीएस अफसर का भी, एक आईपीएस अफसर का नाम लिया। भाई मुझे तो यही समझ में नहीं आता है कि आईपीएस बना कैसे? क्यों? इसलिए कि भाई जब आप किसी व्यक्ति को जानते नहीं, व्यक्ति से आपका कभी किसी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं है, वो किसी पद पर कभी रहा नहीं है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कहीं आप देखते नहीं हैं, और इस प्रकार का घिनौना जो आप आरोप लगाते हैं, ये तो लोकतंत्र है इसलिए ना। आप पर जब कोई आरोप लगाएगा कैसा लगेगा? उस बच्चे पर, एक मैं बता दूं, मैं यही बता रहा हूँ कि पता नहीं कैसे आईपीएस किया है। आईपीएस की परीक्षा पास कर लेने से कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं हो जाता है। बताइए, एक बच्चे को गुस्सा आ रहा है आपको? गुस्सा नहीं, हमको नहीं गुस्सा आता है, हमको ऐसे लोगों पर तरस आती है। क्या आपने भाई बताते हैं यूपीएससी से परीक्षा पास पता नहीं कैसे किया है, जहाँ किसी की संवेदना का जरा सा ख्याल नहीं है। बताइए उस बच्चे के मन में क्या लगता होगा? मैं जानता हूँ। निशांत को आप जानते हैं? अरे हमसे ज़्यादा कौन जानता है? और इस प्रकार के लोग को लोग मीडिया में जगह देते हैं, उनकी खबरों को छापते हैं साहब। मैं तो इससे ज़्यादा दुखद और क्या हो सकता है? देखिए, किसी प्रकार का किसी पर आरोप लगाने के लिए कुछ तो उसका रहना चाहिए ना। मोटिव नहीं, आपको पता होना, जानना चाहिए। आप जानते हैं उसको। मेरे पास था, बोल रहे थे कि देखिए मैं अमिताभ दास। अरे छोड़िए, अरे हैं। छोड़िए छोड़िए छोड़िए, सीने में अरे बार छोड़िए। देखिए, एक तरफ और आप सुनिए सुनिए सुनिए, अरे सुनिए, वो तो मीडिया के लोग उसको डार्लिंग बनाए रखते हैं। ये कोई मतलब है क्या? ऐसे लोगों पे फिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? अच्छा ये बताइए, कितने पर कार्रवाई करते चलिएगा? ऐसे लोगों को तो समाज को इग्नोर करने का काम होता है। किसी की मानसिकता के साथ तो खिलवाड़ हुआ ना। निशांत की मानसिकता के साथ तो खिलवाड़ ही हुआ ना। खिलवाड़ ही नहीं, मैंने बताइए, इससे ज्यादा
ज्यादती नहीं हो सकती है, इससे ज्यादा टॉर्चर नहीं हो सकता है। देखिए, ये तो लोकतंत्र का आप फायदा उठाते हैं, कुछ भी बोलने का अधिकार है आपको, क्योंकि वो जवाब नहीं देगा इसलिए। देखिए, इस प्रकार के लोगों को समाज में बिल्कुल तवज्जो नहीं मिलना चाहिए। और मीडिया के साथियों से मैं हमेशा अनुरोध करूंगा कि क्यों ऐसे लोगों को इंटरव्यू छापते रहते हैं, नहीं छापना। बिल्कुल नहीं। अच्छे लोगों की कमी है क्या यहाँ? अच्छा, आप निशांत को बहुत लंबे समय से जानते हैं, वो कैसे स्वभाव के हैं, और अभी जो हैं वो जिस तरीके से एकदम लो में रहते हैं, कहीं फुटेज नहीं दिखता है उनका, कभी कभार दिख गया तो एक मीडिया ही उठाती है बात, तो उसको क्या उसके स्वभाव को आप बेहतर तरीके से जानते हैं, वो कैसे स्वभाव के हैं? एक शब्द मैं बोलूं, उतना नेक इंसान अच्छा, मिलना कठिन होता है। मैं बहुत नहीं बोलूँगा, सब चीज़ों पर बहुत नहीं कहा जाता है, मैं जानता हूँ ना, बहुत नेक इंसान है। बहुत ही। देखिए, निशांत पर कहीं ना कहीं नीट की छात्रा को इंसाफ मिलना चाहिए, और निशांत पे कटाक्ष करने वाले या उनकी मानसिकता के साथ खिलवाड़ करने वाले, उनको बदनाम करने वाले अमिताभ दास जैसे लोग, कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह का कहना है कि ऐसे लोग का इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए। ऐसे लोग कहीं ना कहीं किसी मकसद से, या फिर कहा जाए कि मानसिक संतुलन जब बिगड़ जाता है तो ऐसी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो हिदायत देते हैं कि भाई मीडिया का काम है खबर प्रसारित करना, तो हमारा मकसद यही होता है कि भाई कि आखिरकार अमिताभ दास को कौन सा सपना आया था कि निशांत पे ही टारगेट कर गए, और देखा होगा कि यहाँ तक कितने ड्रामे हुए, पुलिस उठा के ले जाती है, आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं। बहरहाल आप देखिएगा कि नीट की जो छात्रा है कब तक उसको इंसाफ मिल पाएगी, क्योंकि जो सीबीआई है वो अपना काम कर रही है। और हमारे साथ थे आरसीपी सिंह। बहुत जल्द लोगों का मानना है कि, और इनके जो कुर्मी समाज है लगातार चाहते हैं कि नीतीश के कंधे फिर से मजबूत हो और आरसीपी सिंह जेडीयू में ज्वाइन करें। फिलहाल आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब और हमारे वेबसाइट को देखना ना भूलें। धन्यवाद।